असम के बारापेटा में आज एक जोरदार चुनावी रैली हुई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हक का पैसा बिचौलिया को लुटाती थी और आदिवासी समाज के साथ धोखा करती थी। साथ ही पीएम ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और संसद सत्र 16 अप्रैल से बुलाने की घोषणा की। आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। पीएम ने बारापेटा की रैली में कहा कि असम में शांति कई बलिदानों के बाद आई है और इसे बनाए रखने के लिए कांग्रेस को दूर रखना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी इलाकों का विकास किया और स्थायी शांति कायम की। साथ ही पीएम ने महिला आरक्षण बिल के बारे में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नारी बंधन अधिनियम पारित कर दिया गया है और 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों के पैसे बिचौलियों को देती थी, लेकिन उनकी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। देश में सिर्फ एक दूसरे राज्य में कांग्रेस की सरकार बची है। मोदी ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है और जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने बताया कि महिला आरक्षण संशोधन बिल किसी राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खासकर दक्षिणी राज्यों को। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका अहम है और ये बिल लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगा। 16 अप्रैल से संसद का सत्र बुलाया गया है ताकि बिल को लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने असम में बीजेपी और एनडीए की सरकार की हैट्रिक पर भी जोर दिया। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में असम में शांति कायम हुई और राज्य की पहचान को दुनिया में बुलंद किया गया। उन्होंने कहा कि असम के लोग कांग्रेस के शाही परिवार के नामदारों की हार का सेंचुरी लगाएंगे। तो साफ है, असम के बारापेटा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और बीजेपी की सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। साथ ही महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम और महिला आरक्षण बिल का ऐलान किया गया। असम विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी और एनडीए की हैट्रिक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। असम में इस चुनाव का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम मोड़ साबित हो सकता है। रैली और ऐलानों के बाद अब सबकी निगाहें आगामी चुनाव पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज।